नमस्कार, मैं अर्चना शुक्ला अपने YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं कक्षा 10 और 12 के विद्यार्थियों के लिए निबंध ले आई हूँ और निबंध को लिखने का कुछ ट्रिक बताऊंगी। इससे आप लोग अपने 5 से 6 नंबर का प्रश्न सॉल्व भी कर लेंगे आसानी से। क्योंकि आप लोग प्रश्न जब सॉल्व करना प्रारंभ करते हो तो एक ही प्रश्न में बहुत सारा टाइम बिता देते हो और पीछे के प्रश्न छूट जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि आप अपने समय को ध्यान में रखते हुए सारे प्रश्नों को आपको करना है, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। तो इस हिसाब से निबंध लास्ट में आप चलिए। तो सबसे पहला निबंध है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन। अनुशासन विद्यार्थी जीवन में क्या है? पहले आपको प्रस्तावना हेडिंग डालना होगा और प्रस्तावना में आप लिखेंगे कि सामाजिक कार्यों को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए या हम अपने दायित्वों को अपने उम्र के हिसाब से अपने कार्य पद्धतियों को निभाते हुए हम जो चलते हैं और इसमें किसी भी प्रकार के असामाजिक बातें ना आने पाए, ये सारी चीजों को आप लिखते हुए प्रस्तावना तैयार करेंगे। फिर अगला हेडिंग डालेंगे अनुशासन के लाभ क्या होंगे। अनुशासन के लाभ, अनुशासन होने से विद्यार्थियों के अनुशासन होने में पारिवारिक लाभ होगा। परिवार में माता पिता या परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा आपको प्रेम, सम्मान, सहानुभूति, सहयोग आज सारी चीजें मिलेंगी। विद्यालय में उसका लाभ होगा। अध्यापकों द्वारा आपको सहयोग मिलेगा, अच्छे सहपाठियों का साथ होगा, अच्छे मित्रों का साथ होगा और आपको प्रेरणादायक चीजें लगातार मिलेंगी आपके जीवन को अग्रसित करने के लिए। तो अनुशासन के तमाम लाभ को लिखते हुए आप आगे बढ़ेंगे। लास्ट में उपसंहार आएगा। तो हेडिंग को आप जरूर लिखिएगा। सिर्फ आप अनुशासन, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व लिख करके फिर दन 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 ऐसा ना लिखते जाइएगा। आप पहले जो है सबसे पहले प्रस्तावना, फिर अनुशासन के लाभ में पारिवारिक लाभ, सामाजिक लाभ, स्कूल का से लाभ और सारी चीजों को लिखते हुए आप जो है अनुशासन के लाभ लिखेंगे। लास्ट में उपसंहार लिखेंगे। तो ये महत्वपूर्ण निबंध है जिसकी चर्चा मैं कर रही हूँ, इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान में रखते हुए लिखिएगा। दूसरा निबंध तैयार कर लीजिएगा कि प्रदूषण की समस्या। प्रदूषण की समस्या में पहले आप प्रस्तावना डालेंगे कि प्रदूषण क्या है, प्रदूषण से क्या हमें लाभ है, क्या हमें हानि है, प्रदूषण हमारे लिए किस प्रकार से जो है हानिकारक है। उसके बाद प्रदूषण के विभिन्न प्रकार आप डालेंगे हेडिंग, जिसमें आपको वायु प्रदूषण जो कि व्यक्तियों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड निकाली जाती है, जो नाइट्रोजन गैसें हैं, कौन कौन से गैसें हमारे लिए वायु में घुलती हैं, हमारे लिए प्रदूषण उत्पन्न करती हैं, पहला है। दूसरा है जल प्रदूषण, या इन वायु प्रदूषण को दूर करने के लिए हमें वृक्षों का लगाना चाहिए, अपने वातावरण को अच्छा रखना चाहिए और कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन आदि गैसों को वातावरण फैलाने से रोकना चाहिए। तो ये वायु प्रदूषण हो गया। दूसरा है जल प्रदूषण, कि जल प्रदूषण में हम जो है जल को जो है जल में घुलने वाले तमाम प्रकार के अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ जो कि हमारे जल में घुल करके और जल को इकट्ठा करते हैं जब हम दूषित जल को, वो भी हमारे लिए क्या है, अनुपयोगी है। दूसरा है रेडियोधर्मी प्रदूषण। रेडियोधर्मी प्रदूषण में क्या आएगा, जैसे जल, वायु तथा पृथ्वी के प्रदूषण को विस्फोट करने के लिए, इसके ताप क्रम को बढ़ाने के लिए वायुमंडल में जो प्रवेश कर जाती है गैसें, वो रेडियोधर्मी प्रदूषण है जो कि हमारे लिए अत्यधिक नुकसानदायक है। अगला आप हेडिंग ध्वनि प्रदूषण डाल दीजिएगा। वाहनों के द्वारा जो हमें ध्वनि प्रदूषण मिलता है और उसके लिए तमाम लाउड स्पीकर है, ये सारी चीजें हैं, डीजे है, बैंड है, ये हमारे ये ध्वनि प्रदूषण का केंद्र बिंदु है। अगला है रासायनिक प्रदूषण में। रासायनिक प्रदूषण में आप देख लीजिएगा कीटनाशक औषधियां जो होती है, खाद्यान्नों में खाद्यान्न जो पदार्थ होते हैं, गेहूं है, धान है, अनाजों में जो रासायनिक पदार्थ यूज किए जाते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक है, हार्मफुल है। तो इस प्रकार से आप प्रदूषण के विभिन्न प्रकार में इन सबको दर्शाते हुए वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, फिर इन प्रदूषण पर नियंत्रण कैसे लगाया जाए, इस पर आप चर्चा करते हुए, दिखाते हुए फिर उपसंहार आप लिखिएगा। इस प्रकार के प्रश्न लिखने से विश्वास मानिए आपको इतना बेहतर नंबर मिलेगा कि अकल्पनीय होगा आपके लिए।
इस प्रकार से आप अपने परीक्षा के दृष्टिकोण से सारे सिलेबस को एक जो है उसमें कापी में नोट कर लीजिए। मैंने किसी कक्षा में सिलेबस भी पूरा दिया है, क्या क्या प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों को आप देखते हुए आप देखिए कि मेरी कौन सी तैयारी हुई है, किस प्रश्नों को कैसे लिखना है, उसको पूर्व नियोजित ढंग से एक दो बार प्रैक्टिस करके फिर आप जाइए एग्जाम में। पूरा कॉन्फिडेंट रहेगा, पूरा आप आत्मविश्वास से भरे हुए होंगे, परीक्षा भी बहुत ही अच्छी तरह से होगा। और आपके 22 फरवरी बोर्ड की परीक्षा की अग्रिम बधाई। और आप लोग लगातार अपनी पढ़ाई में लगे रहें और अब किसी प्रकार से हिलाहवाली न करते हुए टाइम को पूरा सदुपयोग करते हुए अपनी परीक्षा को केंद्र बिंदु बनाते हुए अपने समय को बिताइए। पढ़ाई में लगातार अपना ध्यान दीजिए, चैनल से जुड़े रहें और लगातार इसका लाभ लें। धन्यवाद।